सकता है, जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, तद एतद वै तत्, यही वो परमात्मा है जिसका हम उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। ये बात कही जा रही है। यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणे एजति निस्सृतं महद्भयं वज्रम उद्यतम ये एतद विदुः अमृताः ते भवन्ति। कहते हैं यद इदम किंच सर्वं जगत, यद इदम, यद जो यह, यानी जो कुछ भी ये जो दिखाई दे रहा है हमको संसार, यदि इदम का मतलब है जो कुछ भी ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड, इसलिए कहा सर्वम संपूर्ण ब्रह्मांड। किंच, किंच का मतलब है कुछ भी आपको देखने में आ रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, किसी भी रूप में दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, पानी के रूप में, अग्नि के रूप में, हवा के रूप में, किंच कुछ भी, यद इदम किंच जो कुछ भी, सर्वम सब कुछ, जगत वो सारा का सारा जगत है, ये सारा का सारा जगत जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है और जो नहीं भी दिखाई दे रहा हो वो भी, इसलिए सर्वम कर दिया। सर्वम मतलब संपूर्ण जगत। प्राणे एजति, वो प्राण में ही विद्यमान है। एजति का मतलब है चल रहा है वो संसार, प्राण में ही वो गति कर रहा है। और निस्सृतम, उसी प्राण से ही वो निकला है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं निस्सृतम उत्पन्न है। इसको जगत के साथ भी जोड़ सकते हैं, सर्वम निस्सृतम जगत, सब कुछ उत्पन्न हुआ हुआ संसार। निस्सृतम का मतलब निकला हुआ यानी उत्पन्न हुआ हुआ। तो सर्वम निस्सृतम जगत, संपूर्ण जगत जो भी उत्पन्न है, जो कार्य के रूप में विद्यमान है, वो सारा का सारा प्राणे एजति, परमात्मा में ही गति कर रहा है, यानी परमात्मा के कारण ही वो विद्यमान है, परमात्मा में ही वो गमन कर रहा है। गति कर रहा है का मतलब है क्रियान्वित हो रहा है संसार, गतिमान है, वर्तमान में है, इसका यह अभिप्राय है। महद भयम वज्रम उद्यतम, तो जब वो सारा का सारा ब्रह्मांड उसी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसी से निकला है, तो वो कैसा है परमात्मा? महद भयम, वो बहुत बड़े भयंकर है, वो साधारण नहीं है, इसलिए उसको भीमा भी कहते हैं, बहुत भयंकर है। महद भयम, साधारण भय नहीं है, उस परमात्मा से बहुत अधिक भय मिलता है हमको, बहुत अधिक डर लगता है। ये उसको डर लगता है जो उस परमात्मा को जानता है, जो नहीं जानता उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, याद रखना। शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, व्यवहार से जब परमात्मा को समझने लगता है तो उसको बहुत डर लगता है। वो मृत्यु को देखता है तो और ज्यादा डर लगता है, और ऐसे ही जन्म को देखता है तो और ज्यादा डर लगता है। मृत्यु से भी अधिक भयानक डर जो है जन्म से होता है। ये अभी आपने सुना नहीं है, बहुत कम सुनते लोग। जब आप लोग कभी जीवन में निरुक्त पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से समझ में आएगा कि जन्म से कितना भयंकर दुख होता है। मृत्यु का तो एक झटके में चला जाता है। हाँ, मृत्यु का जो दुख है बड़ा है, मैं मानता हूं बहुत बड़ा है, लेकिन एक झटके में मृत्यु का दुख हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। एक मृत्यु का क्या है, एक झटके में बस गया 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 गया। लेकिन जन्म का जो दुख है वो बहुत भयानक होता है। इससे मृत्यु दुख से वो कई हजारों गुना भयंकर होता है। उसको एहसास करेंगे तब समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो कहा जा रहा है वो महद भयम, वो बहुत भयंकर है परमात्मा, छोड़ता किसी को नहीं, किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मेरे साथ, ना आपके साथ, ना किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। भाई ये भगवान मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मेरे को छोड़ देगा, ऐसा किसी के साथ नहीं है। इसका मतलब है वो बहुत भयानक है। और कैसा भयानक है? वज्रम, मानो वो वज्र के समान है।
वज्रम का मतलब होता है इतना कठोर होता है, जैसे डायमंड जो होता है ना बहुत कठोर होता है, इतना कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है, ऐसे वज्र के समान कठोर हैं। जल्लाद कुछ के बारे में सुनते हैं ना आप लोग, जल्लाद बहुत खतरनाक होता है, ये जल्लाद आदमी छोड़ता किसी को नहीं। और जो फांसी देने वाला होता है ना, फांसी देने वाला जो वो तैयारी करता है और रस्सी बांधने का और वो सब करता, वो काला सा दिखाते उसको। रियल में तो कभी देखा नहीं है जेल में जाकर के, पर पिक्चरों में जो दिखाते हैं बहुत भयंकर काला सा आदमी, और कपड़े भी उसके काले जैसे होते हैं, और ऊपर से बदन के ऊपर कपड़े नहीं होते, और काला सा मोटा सा एकदम भयानक दिखता है, जो मृत्यु का काम कराता है वहां पर, फांसी देने का काम करता है वहां पर। तो वो जैसा भयंकर होता है ऐसे ही भयंकर है ये परमात्मा, किसी को नहीं छोड़ता है। तो इसलिए कहा महद भयम, वो बहुत भयानक है और वज्र के समान भयंकर है। तो वज्रम उद्यतम, हमेशा उद्यत रहता है, तैयार रहता है वो। जैसे मृत्यु देने की बात होती है, जैसे फांसी देने की बात होती है, बिल्कुल तैयार रहता वो आदमी, ऐसे ही वो उद्यत है, सदा उद्यत रहता है परमात्मा दंड देने के लिए, तैयार बैठा होता है। बस कर्म करो तो तैयार बैठा है, कर्म करो तैयार बैठा है, उसका और कोई काम नहीं। इधर देखना मेरी ओर एक बार, तो जो आजकल सेंसेक्स का काम करते हैं ना लोग, जो लोग करते हैं कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, लैपटॉप के सामने या पीसीओ, जो बहुत बड़े बड़े मुंबई में और बड़े बड़े शहरों में ऑफिसों में जाकर के काम करते हैं, देखना उनकी उंगलियां जो है ना कीबोर्ड पर रहती हैं और स्क्रीन पर नजर रहती है, टक 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 करते जाते। बस वो उंगलियां ऐसे चलती हैं जैसे कि मशीन की तरह चलती है उनकी। गड़बड़ी हो जाए ना, एक भी बटन गलत दब गया बस हजारों नहीं लाखों अरबों चले जाएंगे। तो बहुत सावधानी से स्क्रीन पर नजर रहती है और उंगलियां ऐसे चलती हैं उनकी। तो भगवान, आपने सुना हो ना सुपर कंप्यूटर के बारे में, वो बहुत बड़ा होता है, उसके बहुत ज्यादा काम होते हैं, पता नहीं वो कैसा कंप्यूटर है। भगवान खुद ही अपने आप कंप्यूटर है, हर बंदे का ऐसे बस ताकता रहता है परमात्मा, इसलिए उसको कहते हैं दृष्टा है। वो दृष्टा, बस देख, उसका काम और उसका धंधा ही ये है, बस आपको देखना है आप क्या रहे हैं। शरीर से क्या कर रहे हैं वो तो देखता ही है, वाणी से भी देखता है, लेकिन मन से क्या कर रहे हैं वो भी देखता है। मेरे पाठ को सुनते हुए मन में पता नहीं क्या करामत करेंगे आप, उसको भी सुन रहा होता है। हाँ, याद रखना, समझ रहे मेरी बात को। तो कहने का अभिप्राय है वो छोड़ता किसी को नहीं, मन से भी वो देख रहा है, मन पर भी पूरी नजर है उसकी, इसलिए उसको महाभयंकर कहा, वज्र के समान, किसी को नहीं छोड़ता। ये एतद विदु, ऐसा जो लोग जानते उस परमात्मा को महद भयम के रूप में, वज्र के समान उसको जानते हैं, ते अमृता भवंती, वही लोग अमृत को प्राप्त होते हैं, बाकी कोई नहीं प्राप्त करते। क्योंकि जो दुख को साक्षात देख रहा होता है ना, सामने मृत्यु खड़ी हो तो उसको तब समझ में आती है बात, तब उसको अकल आती है। मृत्यु सामने खड़ी है तब उसको अकल आती है, उससे पहले आती नहीं आदमी। जब लुट पिट जाता है ना तब उसको समझ में आती है, हाँ कुछ करना चाहिए। अब लुट पिट गए, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं कर सकते। लुट पिटने से पहले करो जो कुछ, वो बोलते हैं ना खेत चुग गई, जो भी बोलते हैं आप लोग सेंटेंस, वो बोलने के लिए नहीं है, वो समझने के लिए, वो व्यवहार में उतारने के लिए। होने से पहले ही हमें सचेत होना है, होने के बाद कुछ भी कर लो उसका कोई मतलब नहीं रहता। रोना धोना कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है, होने से पहले कुछ करना होता है हमको, इसलिए बोला है अश्वत्था यहां पर। तो ऐसे उस परमात्मा को जान करके हमें आगे बढ़ना है।